गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 30वीं वीडियो कक्षा 11 की और क्लास हमारी चल रही है सब्जेक्ट मैथ्स के लिए। तो पिछली वीडियोज़ आपने देखी हैं, है ना, 29, 28 जो भी वीडियो आपने देखी थी पिछली वाली, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। थोड़ा सा अवकलन का टॉपिक हम लेके चल रहे थे और वो अवकलन का टॉपिक जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए दोबारा बता दूं मैं एक बार कि वो अवकलन का टॉपिक हमारे 11वीं क्लास में है और यही टॉपिक 12वीं क्लास में भी आता है। तो मैंने इसीलिए इस टॉपिक को उठाया कि अभी फ़िलहाल हमारे पास टाइम भी है तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, फिर ये आगे के लिए भी आपके लिए काम रहेगा, है ना। थोड़ा नहीं बहुत काम का रहेगा, क्योंकि जब तक आप मैथ पढ़ेंगे, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर वहाँ मैथ है तो ये टॉपिक निश्चित रूप से चलेगा। एक ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक और एक टॉपिक, दो चलते हैं। अब देखिए, हमने कुछ फंडामेंटल रूल पढ़ लिए थे। उन फंडामेंटल रूल्स को पढ़ने के बाद जब हम कुछ प्रैक्टिस के हिसाब से सवाल कर रहे थे, तो आज मैं और कुछ सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले। रूट एक्स वाई बराबर रूट एक्स प्लस 1/√x फिर x माइनस 1/x। ठीक है, ये सवाल है हमारे पास। अब ये कहा गया कि भाई इसका अवकलन करिए। इसका अवकलन करते हैं, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अवकलन बिल्कुल आसान है, लेकिन दो तरीके हैं। अब जो भी बच्चे शुरू से इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको खूब अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो स्थिति है इसमें दो स्थितियाँ तैयार हैं हमारे पास। एक तो u × v की स्थिति है कि ये पहला पद मान लिया, इसको दूसरा पद मान लिया और फिर अवकलन कर देते हैं। एक तरीका तो ये भी है। एक तरीका क्या है कि हम इनका गुणा कर लेते हैं आपस में पहले, तो इनको सबको मिला के एक पद बना देते हैं। जैसे रूट एक्स का गुणा इससे किया तो x रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स का गुणा इससे किया तो माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स हो गया, इसका गुणा इससे किया तो x अपॉन रूट एक्स हो गया, इसका गुणा इससे किया तो माइनस 1/x रूट एक्स हो गया। सही है। अब हम इसको एक लाइन में लिखते हैं, घात को सॉल्व करके एक लाइन में लिख देते हैं। यहाँ पर आ रही है 1 पावर, यहाँ पर आ रही है आधी पावर, तो 1 और आधा कितना हो गया? 1.5। 1 और आधा 1.5, 1 और आधा हो गया 1.5, है ना। 1.5 का मतलब क्या होता है? x की पावर 3/2। 1.5 का मतलब क्या हुआ? 1 पावर और आधी पावर, 1 और आधी मिलके कितनी हो गई? 1.5, और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। फिर माइनस, अब ये वाली जो पावर है यहाँ पर आ रही है पावर 1, है ना, यहाँ पर पावर आ रही है आधी पावर, तो 1/2 पावर और 1 पावर, ये 1 पावर हट के ऊपर गई, ऊपर भेज रहे हैं इसको। तो इस चीज़ को लिखने का तरीका क्या रहेगा? x की पावर 1/2 माइनस 1, है ना। 1/2 पावर तो ये वाली है, यहाँ पर आ रही है 1 पावर, ये 1 पावर हट के ऊपर गई तो माइनस में ही तो जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 माइनस 1। फिर प्लस, यहाँ पर देखिए इसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर पावर है 1, है ना, यहाँ पर 1 पावर आ रही है, यहाँ पर आधी पावर है, ये आधी पावर हट के ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी? -1/2, -1/2 हो गया। फिर माइनस, इसको अगर मिला लेते हैं तो x की पावर 3/2 हो जाता है, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -3/2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व किया थोड़ा सा तो y बराबर x की पावर 3/2 माइनस x की पावर माइनस आधा प्लस x की पावर आधा माइनस x की पावर -3/2। ये जो 3/2 पावर है ये हट के ऊपर जाएगी तो x की पावर -3/2 हो जाएगी। ये लाइन तैयार होगी पूरी, है ना। इसको कर दीजिए नंबर 1 और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। क्या आता है मैटर? देखिए, इसको अवकलन किया तो dy/dx बराबर x की पावर 3/2। अब केवल एक ही फार्मूला काम कर रहा है, कौन सा? x की पावर n वाला। तो x की पावर n का फार्मूला क्या था कि अगर हम x की पावर n का फार्मूला लगाते हैं तो इसकी वैल्यू होती है nx n-1, है ना। तो n की जगह पर क्या काम कर रहा है? n की जगह पर काम कर रहा है ये 3/2, ये वाला। तो इसको लिखते हैं 3/2 n आ गया
फिर एक्स एन माइनस वन, ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस यहाँ पर इसका n है ये वाला, माइनस 1/2 इसका n है ना, एक्स एन माइनस वन, n बाहर आया, फिर x आया, फिर n माइनस वन, फिर यहाँ पर प्लस n बाहर आया, 1/2 बाहर आया, फिर क्या करेंगे x n माइनस वन, फिर यहाँ पर माइनस आई तो माइनस का 3/2 बाहर आया, x n माइनस वन। इनको सॉल्व कर दीजिए, बस यही आंसर होगा। तो यहाँ आ जाता है dy/dx बराबर 3/2, ऐसे ही इस 3/2 को यहाँ रखा, फिर x की पावर 1.5 माइनस 1 कर रहे हैं, 1.5 में से 1 माइनस हो रहा है, 1.5 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, आधा, है ना। तो इसको हम लिख देंगे x की पावर 1/2। फिर यहाँ पर आ जाइए, माइनस और माइनस हो गए प्लस, तो प्लस 1/2 x हो गया, x की पावर माइनस 1/2 और माइनस 1, मतलब माइनस आधा और माइनस 1, तो माइनस और माइनस समान चिन्ह आ रहे हैं, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो क्या हो गया ये 3/2, तो माइनस का 3/2, फिर प्लस 1/2, फिर आता है 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 मतलब आधे में से 1 घट रहा है, आधे में से 1 घट रहा है तो क्या कंडीशन है, x की पावर माइनस 1/2, सही है। फिर माइनस और माइनस प्लस हो गए तो वही 3/2 हो गया, और x की पावर 1.5 और 1 2.5 हो गए, 3/2 का मतलब क्या है 1.5 और 1 का मतलब 1 हो गया, तो 1.5 और 1 जुड़ेंगे, माइनस माइनस से समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, तो क्या हो गया माइनस का 5/2। देखो सही है ये बात, हो गया कंप्लीट। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, बस यही आंसर हो गया। थोड़ा सा और तरीके से लिख देते हैं, तो 3/2 √x लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/2। अब देखो इसको नीचे ले आए, ये नीचे जाएगा तो पावर हो जाएगी प्लस की, x की पावर 3/2, उस x की पावर 3/2 को अलग अलग करके लिख दिया तो ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस ये नीचे जाएगा तो 1/2 √x हो जाएगा, इसको नीचे भेजा तो 3/2 x² √x, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें या वीडियो में से लिखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसी का ले रहे हैं। जैसे x³ और sin x, ये आया y बराबर x³ और sin x का अवकलन करना है, इसको नंबर 1 डाल दिया। अब देखिए इसमें केवल एक ही कंडीशन बन रही है और वो एक कंडीशन है u × v की, है ना, u × v की कंडीशन है ये वाली। तो स्थिति क्या बनी, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करिए तो क्या वैल्यू बन रही है dy/dx। अब u × v कर रहे हैं तो पहले पद को छोड़ दिया, दूसरे पद का अवकलन करेंगे sin x, फिर प्लस sin x को छोड़ दिया dy/dx x³, इसको हल करिए x³ ऐसे ही sin x का cos x प्लस sin x ऐसे ही x³ का 3x², ठीक है। कॉमन कुछ आ रहा है तो उसको कॉमन निकाल लीजिए, जैसे x² कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच गया x cos x, यहाँ से बच गया 3 sin x और dy/dx, ठीक है। ये आंसर हो गया बस। तो ये सिंपल था बिल्कुल, है ना। इसके बारे में तो हम पहले बात कर भी चुके हैं, जो पिछली जो कंडीशन हमने पढ़ी थी, जो भी बातें बताई गई थी u/v के नियम के अनुसार, उस नियम के अनुसार ये वाला बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, नंबर 3। नंबर 3 x² cos x log x। नंबर 3 x² y बराबर x² × cos x × log x, ये नंबर 1 हो गया। इसमें x के सापेक्ष
अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, अब dy बाई डी एक्स हो गया। अब क्या कंडीशन आएंगी, कितने पद आ गए, 3 है ना, और नियम हमने कितने का पढ़ा था, 2 का। तो 2 और 3 में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जैसा 2 के लिए नियम चला था वही 3 के लिए चलेगा। लेकिन कैसे यूज़ करना है वो देखिए। इस सवाल को करने का एक तरीका और भी आएगा, हमारे पास आगे आएगा, और वो सवाल जो भी हम करेंगे उस टाइम पर वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा उस टाइम पर, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है, जब हम u इंटू वी कर रहे थे, मतलब 2 फलनों का जब गुणा कर रहे थे और जब हम उसको सॉल्व कर रहे थे, तो हमने एक प्रोसेस यूज़ किया कि एक को छोड़ दिया है ना, और एक का अवकलन किया। अब यहाँ पे 3 पद हैं, 3 पद हैं तो अवकलन तो एक का ही होता है। अवकलन एक का होगा तो बाकी के 2 छोड़ देंगे। मान लीजिए हम लाइन वाइज करते हैं, इसका अवकलन पहले करते हैं, फिर इसका करेंगे, फिर इसका कर लेंगे। तो जब हम इसका अवकलन करते हैं तो बाकी के ये दोनों छूट जाएंगे। तो ये हो गया cos x log x, इनको छोड़ दिया और पहले वाले पद का अवकलन कर दिया, फिर प्लस अब इस वाले पद का अवकलन करेंगे तो ये दोनों छूट जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर और log x छोड़ दिए और अवकलन किसका होगा, cos x का। अब तीसरे पद में हम इसका अवकलन करते हैं log x का, तो ये दोनों छूट जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाता है एक्स स्क्वायर cos x और डी बाई डी एक्स log x, ठीक है। इनको सॉल्व करिए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos x log x को छोड़ दिया, हो गया एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर log x को छोड़ दिया, और cos x का करेंगे तो माइनस साइन x आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर cos x को छोड़ दिया है ना, इन दोनों को छोड़ दिया गया। अब log x का करेंगे तो log x का क्या होता है, 1/x होता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट आंसर हमारे पास आ जाता है। कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत है नहीं। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, बाकी ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है इसमें, ठीक है। ये नंबर 3 हो गया। इसके बाद u/v है, u इंटू वी भी है। अब देखिए एक और करते हैं हम, इसी के जैसा ही है और थोड़ा सा 10वीं क्लास से भी संबंधित है। 10वीं क्लास में आपने इस तरह का एक ट्रिग्नोमेट्री में एक फंक्शन पढ़ा था, उसको ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सॉल्व किया था आपने, आपको ध्यान होगा। ये वाला √1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x है, ध्यान। इस तरह का एक सवाल आया था ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और फिर कहा था कि भाई इसको सिद्ध करिए। तो वही सेम सिस्टम करना है। तो पहले तो आपको इसको सिद्ध करना है, मतलब जहाँ पे इसको सिंपल करना है, फिर उसका अवकलन करना है। तो जब सिंपल कर लेंगे तो आपको ध्यान होगा कि शायद इसमें आंसर आ रहा था cosec x माइनस cot x, cosec x और माइनस cot x आ रहा था, है ना। तो इसका हम डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं, या चाहें तो हम साइन कॉज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको साइन कॉज में करके भी कर सकते हैं, दोनों ही बातें। तो पहले देखिए 2 तरीके हैं इसको करने के। पहले चलो मैं 10वीं वाले तरीके को यूज़ नहीं करता, एक सिंपल तरीका हम यूज़ कर लेते हैं। सिंपल u/v का करते हैं पहले, कि पहले तो रूट का हो जाएगा, है ना, इसमें लेकिन श्रृंखला नियम बन जाएगा। चलो श्रृंखला नियम नहीं करना, अभी सिंपल कर लेते हैं। श्रृंखला नियम हो जाता है, श्रृंखला नियम मैंने आपको अभी बताया नहीं है, तो बाद में करेंगे श्रृंखला नियम से। अभी यहाँ पर 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x का विपरीत चिन्हों से गुणा भाग कर दिया, परिमेयीकरण कर दिया, है ना। 10वीं क्लास में किया था ना ऐसे ही, कि भाई इस तरह का एक सवाल था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, हमने सिद्ध किया था 7.1 प्रश्नावली में, और फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये स्थिति हमारे पास आती है। अब ये तो हो गया होल स्क्वायर, 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। इनको सॉल्व किया तो y बराबर ये अंडर रूट के अंदर है फ़िलहाल अभी,
इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, दोनों पे स्क्वायर आ गए। अब इसका रूट हटा देते हैं तो y बराबर 1 माइनस कॉज एक्स और बटे साइन एक्स, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये काम हमने कर दिया। जब हम ये काम कर देते हैं उसके बाद अब इसका अवकलन करते हैं। अब इसका अगर इसमें अवकलन करते हैं तो देखिए u अपॉन वी बन रहा है ना, u अपॉन वी के हिसाब से जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि dy बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, वी स्क्वायर हो गया ना, फिर साइन एक्स को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स 1 माइनस कॉज एक्स का अवकलन, फिर माइनस 1 माइनस कॉज एक्स को छोड़ दिया और डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन, फिर डी बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स, 1 माइनस कॉज एक्स है तो 1 का तो हो गया 0 और कॉज एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया प्लस का साइन एक्स, फिर माइनस 1 माइनस कॉज एक्स को छोड़ दिया और साइन एक्स का क्या होता है कॉज एक्स, इनको छोड़ दिया ऐसे ही। अब इनका अंदर गुणा कर दिया ऊपर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का साइन से गुणा हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, फिर माइनस हो गया, माइनस का इससे गुणा किया माइनस कॉज एक्स, माइनस का इससे गुणा कर रहे हैं कॉज स्क्वायर और ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का कॉज स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, तो 1 माइनस कॉज एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस कॉज एक्स और साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। सही है। अब ये जो ऊपर वाला पद है ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं क्योंकि सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार लिख दिया 1 माइनस कॉज एक्स और एक बार लिख दिया 1 प्लस कॉज एक्स, ये कट गया और बचा क्या 1 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। ये आंसर इसका हो जाता है और ये हमारा नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, इसको देखिए और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम चालू होगा फिर उसमें अभी हम और 2-4 क्वेश्चंस और करेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा, क्योंकि ये पहली बार आप कर रहे हैं तो पहली बार में हो सकता है कुछ चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो बार बार इनको रिवाइज़ करिए और जो जो एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ उनको सॉल्व करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आगे।